हर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है और फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्टेप लेना चाहता है। पर सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि करें क्या। अगर हम अपने इंटरेस्ट को लेकर कोई स्टार्टअप करते हैं तो उसकी मार्केट में डिमांड नहीं होती है। अगर हम मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग कोई बिजनेस करते हैं तो हम कॉम्पीट ही नहीं कर पाते, इतना कॉम्पिटिशन है मार्केट में। और अगर कोई ये कह रहा है कि उसका आइडिया सबसे यूनिक है, आज तक किसी ने सोचा भी नहीं है, तो या तो वो खुद को मूर्ख बना रहा है या फिर उसे इंडस्ट्री की कोई नॉलेज ही नहीं है। आज इस वीडियो में हम ऐसे एक बिजनेस सेगमेंट की बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे, जिसमें काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मात्र 2 सालों में इसमें 16 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। हो सकता है आपको इसमें कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अपने लिए भी मिल जाए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले देश भारत में बुजुर्गों की देखभाल का बाजार तेजी से बढ़ा है। इसके लिए सीनियर वर्ल्ड, 60+ इंडिया, एमोहा, जेनवाइज, एल्डर एंड वेलनेस, गुड फेलोज जैसे कई स्टार्टअप खुल गए हैं। 2 साल के अंदर इस सेक्टर में 16 गुना निवेश बढ़ा है। 2021 में बुजुर्गों की देखभाल करने वाली जो कंपनियां हैं उनमें सिर्फ 12 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। वहीं 2023 में अब तक 198 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है। देश में इस वक्त 15 करोड़ लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, यानी हर 10वां भारतीय बुजुर्ग है। यूएनपीएफ की एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। बुजुर्गों की देखभाल के कारोबार को अगर हम समझे तो इसके 2 हिस्से कर सकते हैं, मतलब 2 तरह की सेवाएं हम दे सकते हैं। पहली टेक आधारित, दूसरी नॉन टेक आधारित। एमोहा जो कि एक स्टार्टअप है जो 60,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को सेवाएं दे रहा है, वो क्या करता है, वो अपने एप्लीकेशन के थ्रू बुजुर्ग लोग है ना, वो राशन मंगा सकते हैं घर बैठे, टैक्सी बुकिंग करा सकते हैं, बिल पेमेंट करा सकते हैं। तो ये टेक आधारित सेवाएं दे रहा है एमोहा। नॉन टेक आधारित सेवाएं क्या होती है, अगर आप मान लीजिए आपका कोई घर है, अपार्टमेंट है, वो आप किसी बुजुर्ग को रहने के लिए रेंट पे दे रहे हैं, तो वो नॉन टेक आधारित सेवाएं हैं। अब जेनवाइज एक स्टार्टअप है जिसमें 30 करोड़ का निवेश करने वाली मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया के प्रिंसिपल सिद्धार्थ अग्रवाल का ये भी कहना है कि जो हमारी जेन जी है ना, जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो करंट जनरेशन है, उसकी तरह बुजुर्ग लोग है ना एप्लीकेशन चेंज नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लो किसी बुजुर्ग को कोई एप्लीकेशन पसंद आ गया, मतलब उस एप्लीकेशन के थ्रू वो सारे काम कर रहा है घर बैठे। बुजुर्ग राशन भी मंगा रहा है, मेडिसिन मंगा सकता है, टैक्सी बुकिंग करा सकता है। अगर उसको सहूलियत सारी मिल रही है ना बुजुर्ग को, तो फिर वो किसी और एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाएगा। मतलब ट्रस्ट उसका बिल्ड हो चुका है। जैसे आजकल की जनरेशन आप देखते हैं ना, हम किसी ऐप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं, हम हज़ारों एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं। उस तरह बुजुर्ग बिहेवियर नहीं करते हैं। नेमा एल्डर केयर के संस्थापक और सीईओ संजीव कुमार जी का ये कहना है कि टायर 2 और 3 के जो शहर है ना, वहाँ पे आज भी बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ना सामाजिक तौर पे गलत समझा जाता है, समाज में बेइज्जती भी होती है। पर बुजुर्गों को सेवा तो चाहिए, इस फैक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे ऐसे बिजनेस जो बुजुर्गों की हेल्प करते हैं टेक और नॉन टेक में बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें टायर 1 शहरों की, तो वहाँ पे जो बुजुर्ग है ना, वो एनआरआई बुजुर्ग ज़्यादा हैं। तो एनआरआई बुजुर्ग क्या है कि टेक फ्रेंडली भी होते हैं और थोड़े से एडुकेटेड भी होते हैं। तो वहाँ पे ये बिजनेस करना बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं और इस बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं। कोविड महामारी, इसके दौरान नेगेटिव चीज़ें ही हुई है, पर इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई है। बताए क्या, इसके दौरान ना जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, वो अब टेक फ्रेंडली हो गए हैं, वो अब टेक को अवॉइड नहीं करते हैं। उन्हें ये पता पड़ चुका है कि बिना टेक की ज़िंदगी जीना मुश्किल है और ऐसी इमरजेंसी और ऐसी महामारी कभी भी आ सकती है, तो टेक का यूज़ तो मस्ट है। अब हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, कोविड के बाद में एप्लीकेशन के थ्रू राशन मंगाने लगे हैं घर पे, टैक्सी की बुकिंग कराने लगे हैं और भी कई एप्लीकेशन के थ्रू काम करने लगे हैं घर बैठे ही। तो काफ़ी सहूलियत हो गई है बुजुर्गों के लिए। कोविड के बाद में जो ये टेक कंपनीज है ना, जो बुजुर्गों को सेवाएं देती है, उनके बिजनेस में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब अगर हम बात करें कि भारत में ऐसे कौन से राज्य है या ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पे ये बिजनेस सबसे ज़्यादा पनप रहा है, तो दक्षिण भारत में खास करके केरल में बुजुर्गों की जो सहायता वाला बिजनेस है ना, वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। वहाँ पे बुजुर्ग बड़ी बड़ी कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं अपनी हेल्प के लिए। और दक्षिण भारत के बाद में अगर किसी शहर की बात की जाए तो उनमें आते हैं कोलकाता, गुरुग्राम, पुणे और चंडीगढ़, जहाँ पे बुजुर्ग कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। नो डाउट इस बिजनेस में संभावनाएं तो अपार है, पर जैसे हर बिजनेस में प्लस माइनस होते हैं, इसमें भी एक चुनौती है। वो सबसे बड़ी चुनौती है ट्रस्ट का बिल्ड होना। मान लीजिए मैं किसी बुजुर्ग दंपत्ति की सेवा कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा इशू है कि क्या मेरा जो स्टाफ है उनकी सेवा कर रहा है वो जेन्युइन स्टाफ है,
क्या मैं जो फूड दूंगा बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए वो ऑर्गेनिक फूड है, मतलब उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग फूड में दे रहा हूँ, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या मैं बुज़ुर्गों की इमोशनल सोशल नीड का ध्यान रख रहा हूँ। मेरी बात मान के आप चलो, कंफर्म लिख लो कि अगर आपकी सर्विसेज अच्छी है ना, तो इसमें आपको पैसा देने में जो उनके बच्चे हैं, जहाँ से भी वो पैसा मिल रहा है आपको, वो कोई आनाकानी नहीं करेंगे, बशर्ते आपकी सर्विसेज अच्छी हो। तो आप मुझे बताना कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर आप ये बिज़नेस करते हैं और आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप और जो बिज़नेस चल रहे हैं उनसे बेटर सर्विसेज दे पाएंगे ना, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं और इसमें पैसा भी बहुत अच्छा है। आप देखिए अभी कितने 7 से 10 स्टार्टअप ऐसे हैं जो इस बिज़नेस में हैं अभी। मतलब ये बिज़नेस का जो सेगमेंट है ना, अभी पूरी तरह से सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आया है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो मुझे बताना, आपने कोई स्टार्टअप अगर ऐसा किया है या कोई ऐसा आइडिया आपके दिमाग में जो हो सकता है किसी दूसरे के लिए बेनिफिट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए फैक्ट के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।